हम जोर से बोले, युद्ध हमारा नहीं पर परमेश्वर का है। हम सब एक युद्ध भूमि में, पुराने नियम में लोग एक साथ युद्ध लड़ते थे। इस नए युद्ध, नए वाचा में व्यक्तिगत तौर से हमारा युद्ध है। युद्ध हमारा नहीं परमेश्वर का। जोर से बोलो, युद्ध हमारा नहीं परमेश्वर का। कितना लोग सुन रहे? हम सब एक युद्ध भूमि में, युद्ध हमारा नहीं परमेश्वर का। हम जोर से बोलो, युद्ध हमारा नहीं परमेश्वर का। अगर परमेश्वर का है तो वो परमेश्वर हमें हर वक्त जीत देगा। हालेलुया। जोर से बोलो, हर वक्त जीत मेरा है, क्योंकि युद्ध मेरा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। ओके, इब्रानियों 3 उसका 19। इब्रानियों के किताब 3 उसका 19। सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। वे अविश्वास के कारण प्रवेश नहीं कर सके। आमीन। वादा शहर में पहुंचने के लिए अविश्वास के कारण अनेक लोग प्रवेश नहीं कर सका। आमीन। अविश्वास प्रभु घृणा करता है। जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करूंगा। कमान चिल्ला के बोलो, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करूंगा। मेरे जीवन में कुछ भी होने दे, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करूं। हमारा विश्वास कोई चीज नहीं, हमारा विश्वास यीशु मसीह है। इसलिए इब्रानियों 11 उसका 1 में लिखा, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमारा विश्वास एक व्यक्ति है जिसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, मेरा विश्वास एक व्यक्ति है, उसका नाम है यीशु मसीह। आप चीज पे, जगह पे, लोग पे भरोसा करेगा, वो विश्वास एक दिन टूट जाएंगे, पर मेरा यीशु मसीह कभी आपके विश्वास को टूटने नहीं देगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? इसलिए जोर से बोलो, मेरा विश्वास यीशु मसीह पे है। मेरा विश्वास यीशु मसीह पे मेरा विश्वास है और यीशु मसीह जैसा मेरा विश्वास है। इसलिए जो कुछ यीशु मसीह कर सकता है वो सब कुछ हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास कैसा है? यीशु मसीह जैसा। परमेश्वर जैसा विश्वास, अब परमेश्वर पे विश्वास। जोर से बोलो, परमेश्वर जैसा विश्वास, अब परमेश्वर पे विश्वास। हालेलुया। इब्रानियों 4 उसका 1 से 3 पढ़ेंगे। प्रभु सबसे अच्छा लगता है जब आप विश्वास करता है। जोर से बोलो, मैं जब विश्वास करता है, प्रभु को अच्छा लगता है। प्रभु जानता है कि हम उस पर विश्वास करेगा तो वो मेरे लिए करेगा। जब हम विश्वास करेगा तो शक दूर हो जाता है, डाउट दूर हो जाता है, डर भाग जाता है। विश्वास का ऑपोजिट है डर। जब हम विश्वास करेंगे तो हम डरेंगे नहीं, हम खड़ा रहेंगे। ओके, क्या लिखा है? लेटर। इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई उससे रहित जान पड़े। किससे रहित? विश्वास। जोर से बोलो, मैं विश्वास से रहित हूं, मैं विश्वास से भरा हूं। कमान जोर से बोलो, मैं विश्वास से भरा हूं। मेरे सर से लेके पांव तक मैं विश्वास से भरा हूं। मैं एक योद्धा हूं जिसमें प्रभु हमें विश्वास से भरा है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। कभी भी विश्वास को डगमगाने मत देना। वापस बोलता हूं, हमारे विश्वास को डगमगाने, इसलिए अविश्वास लोगों से ज्यादा कम संबंध रखो, विश्वास लोगों से संबंध रखो, आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? इसलिए हाँ, जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की, जब हम विश्वास में प्रवेश करते तो विश्राम में प्रवेश करता है। हालेलुया। हमको आराम लगता है। कब? जब मैं विश्वास में प्रवेश करता है। हाँ, उसके विश्राम के में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा हाँ, अब तक
है हाँ, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो। ऐसा ना हो, हमको डरना नहीं चाहिए। प्रभु हमें डर की आत्मा नहीं, धैर्य, सामर्थ और प्रेम से भरा है। हाँ, कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े। हाँ, उस रहित से जान पड़े। आमीन। जब हम विश्वास करेगा हम आराम होगा। जब डर आएगा हमको घबराहट होगा, माय गॉड क्या होने वाला, क्या होने वाला। हमेशा याद रखना, डर आपको घबराहट देता है, विश्वास आपको धैर्य देता है। जोर से बोलता हूं वापस, डर आपको घबराहट देता है पर विश्वास आपको धैर्य देता है। कितना लोग सुन रहे हैं? हमको क्या चाहिए? विश्वास। हमारा विश्वास कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई जगह पे नहीं, हमारा विश्वास यीशु मसीह पे है। जोर से बोलो, मेरा विश्वास यीशु मसीह पे है। वो कभी भी छोड़ेगा नहीं, वो कभी भी त्यागेगा नहीं। हालेलुया। अद्भुत, हमारा परमेश्वर अद्भुत है। आमीन। वो चाहता है कि हम उस पे विश्वास करें। आमीन। कितने लोग के घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे 4 साल 5 साल, जब वो बोलते हैं, आमीन, वो कभी सुबह उठ के पूछा है कि मम्मी आज आटा है क्या रोटी बनाने के लिए? नहीं, वो विश्वास करता है मेरा मम्मी 2 मिनट में मैगी ला के देगा, नाश्ता देगा। हालेलुया। उसी तरह हमको विश्वास करने का परमेश्वर पर। दुनिया में कुछ भी होने दे, इधर कुछ भी होने दे, मुझे नहीं होगा, क्योंकि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं। हालेलुया। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? ओके, क्या लिखा है वालों? हम पढ़ रहे हैं इब्रानियों 4 उसका 1 2 3। ओके, हाँ, क्योंकि हमें उन्हीं की नाई हाँ, सुसमाचार सुनाया गया है। उन्हीं की नाय, ये वचन पुराने नियम से चलते आ रहे हैं। जो उस पर खड़ा रहेगा वो प्रभु की महिमा को देखेगा। हालेलुया। हमको वचनों पे खड़ा रहने का। कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते। हमें वो दोनों विश्वासी हैं, पर विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव है। हालेलुया। हमको विश्वास करने का। हमारा युद्ध हमारा नहीं, परमेश्वर का है, पर हमको क्या करने का? विश्वास करने का। कमान जोर से बोलो, मेरा युद्ध मेरा नहीं, मेरा परमेश्वर का। पर हमको क्या करने का? विश्वास में खड़ा रहने का। हालेलुया। जब आप विश्वास में खड़ा रहेगा तो क्या होगा? आप हर परिस्थिति में विजयी होगा। बीमारी आके तंग करेंगे पर हम विजयी होगा, कर जाके तंग करेंगे पर हम विजयी होगा। हर क्षेत्र में हमें विजय मेरा है। जोर से बोलो, हर क्षेत्र में विजय मेरा है। काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए विजय ले लिया, जीत हासिल किया। उसे हमको हासिल करने का कैसे? विश्वास के द्वारा। कुछ भी होने दे, मेरा प्रभु मुझे गिरने नहीं देगा, मुझे विजय देगा। मैं विजय के लिए हूं। ओके, सुनने हुए वचन के उन्हें, क्योंकि हाँ, हमें सुने हुए गए वचन से उन्हें हाँ, कुछ लाभ न हुआ। देखो, किसी लोग को यही वचन कुछ लाभ ले होगा, पर हम लोग को यही वचन लाभ ही लाभ होगा। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। कारण क्यों? उसने विश्वास नहीं किया। क्यों उनके लिए लाभ नहीं हुआ? क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया। पर हम विश्वास करेंगे, हमें लाभ ही लाभ होगा। वो कौन सा भी क्षेत्र होने दे, पैसे के मामले में होने, घर के मामले में होने, परिवार के मामले, आपके काम में, आपके बिजनेस में, कौन सा भी क्षेत्र में आपको लाभ होने के लिए आपको विश्वास करने का। अगर खाना मैं इधर रखाएगा, खाना जो खाएगा वही आशीष पाएगा। हालेलुया। खाना नहीं खाएगा तो आशीष पाएगा? आपको लेके खाने का है। हमारा युद्ध खाने के ऊपर है। जितना वचन खाएंगे उतना आप आशीष पाएंगे। वापस बोलता हूं मैं, जितना आप वचन खाएंगे उतना आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। हमारा युद्ध खाने के ऊपर। जोर से बोल रहे, वापस बोलते, हमारा युद्ध क्या है? क्या खाने का? वचन खाने का। वचन, मेरा अंग अंग में वचन। अगर एक हाथ कटेगा तो भी एक बूंद निकलेगा तो वचन निकलना बंद। जोर से बोलो, मेरा खून नहीं, मेरा शरीर से वचन निकलेगा। जो दिल भरा वही मुंह बोलेगा। हालेलुया। आगे,
वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, हाँ क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हाँ, वचन को हमको विश्वास के साथ बैठाने का। ये वचन क्या है? दोधारी तलवार है। विश्वास से साथ बैठाएगा, शैतान को चकनाचूर कर देगा। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हमको वचन को विश्वास के साथ बैठाने का। हालेलुया। जब हम विश्वास करेंगे उस वचनों को, तो जो कुछ हुआ बाइबल में वो सारी बातें मेरे जीवन में होगी। अंधा देखा, लंगड़ा चला, बहरा सुना, गूंगा बोले, मुर्दे जी उठे, बीमार लोग चंगाई पाए। जो कुछ यीशु मसीह किया, सब कुछ कैसे हुआ? वचन के द्वारा। क्योंकि वचन के साथ हमको विश्वास के साथ उसे बैठाने का। जोर से बोलो, वचन को विश्वास के साथ बैठाने का। हाँ, जोर से बोलो, वचन को विश्वास के द्वारा बैठाने का। आमीन। जब आप बैठाएगा, वो सारी बातें जो बाइबल में हुआ, जो प्रभु के यीशु मसीह के साथ किया, जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के साथ, तो वही पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह को मुर्दे में से जिलाया, स्वर्गीय स्थानों में बैठा है, वही पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है। हम क्यों डरेंगे? हालेलुया। हमें डरने की कोई वजह नहीं, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। स्वर्ग और धरती के मालिक हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हाँ, आगे। और हम जिन्होंने विश्वास किया है विश्राम में प्रवेश करते। जब हम विश्वास करते हैं तो विश्राम में प्रवेश करें, हम हड़बड़ाएंगे नहीं। विश्वास हमें विश्राम देता, आराम देता है, शांति देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का, हे बोझ से भरे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा। कारण क्यों? आपके अंदर प्रभु विश्वास डाला है। उस विश्वास हमें आराम देता है, उस विश्वास हमें शांति देता है, घबराहट नहीं। जब भी घबराहट होता है तो शैतान आया है। जोर से बोलो, निकल बाहर शैतान, यीशु के नाम से। जोर से बोलो, निकल बाहर यीशु। कई बार क्या होता है, शैतान आकर पंगा लेता है। ओ, ऐसा होगा, ये बड़ा कर, जो चीज है नहीं उन बातों को बड़ा बड़ा के दिखाता है। वो चोर है। वो शैतान कौन है? चोर है, झूठ का पिता है। वो झूठ ही दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह सत्य का पिता, वो सत्य दिखाता है। वो सत्य है, वो सत्य में आजाद करता है। इसलिए कोई चीज से डरने का नहीं, प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। आगे। और हम जिन्होंने विश्वास किया है, और हम जिन्होंने कितने लोग विश्वास किया है? किस पे? यीशु मसीह पे विश्वास किया। हाँ, उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसे उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई, हाँ, कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। हाँ, यद्यपि हाँ, जगत की उत्पत्ति के समय से हाँ, उसके काम पूरे हो चुके थे। हाँ। ओके, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 23 से 1 से पढ़ेंगे। भजन संहिता 23 1 से। भजन संहिता 23 1 से पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाह है, यहोवा मेरा चरवाह है, मुझे कुछ घटी न हो, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये दाऊद कहता है, पुराने वाच्य में होने वाला दाऊद, महिमा को चखने वाला दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाह, मुझे कोई घटी नहीं। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे? हर परिस्थिति में हमको ये वचन को घोषणा करता है, यहोवा मेरा चरवाह है, मुझे कोई घटी नहीं। जोर से बोलो, कोई घटी नहीं, क्योंकि यीशु मेरा चरवाह। हाँ, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता। हमें हमारी जीवन के हर जरूरतों को वो पूरा करता है। हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। कई बार हम घबरा जाते, क्या होगा, मेरा काम नहीं है, ये नहीं है, घर में कुछ नहीं है। ये वचन आपको हमेशा बोलते रहे,
वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। एक भेड़ को चिंता करने की दरकार नहीं, क्योंकि चरवाहा उसके साथ है। हमें आपको लगता है सारी दरवाजा बंद हो गया, पर जोर से बोलो चरवाहा मेरे साथ है। चिल्ला के बोलो चरवाहा मेरे साथ है। हमको घबराने की दरकार, जो अब तक चलाया आगे भी चलाएगा। जोर से बोलो जो अब तक चलाया आमीन, और आगे भी चलाएगा। आगे वो मेरी जी में जी लेता, वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो मेरे जी में जी लाता है। कमान हाथ छाती में रखो रे, वो मेरे जी में जी लाता है। मेरे जी में जी लाता यीशु मसीह का मैं ही जीवन हूँ, इसलिए वो जी में जी लाता है, ताजगी से भरता है। कभी कभी हमको ऐसा निराश कर देते हैं कि हमको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। ये वचन आपको बोलते हैं वो मेरे जी में जी लाता है, वो मेरे जीवन में जीवन देता है। इसलिए यीशु मसीह बोला मैं ही जीवन हूं। ये वचन प्रभु का हमें सामर्थ विश्वास के साथ हम लेते हैं ना, जब हम निराशा में रहते हैं तो परमेश्वर अपनी ताजगी से हमें भरता है। हालेलुया। वो धर्म के मार्गों में, हाँ धर्मों के मार्गों में, हाँ वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। धर्मों के नामों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करते। इसलिए हमको प्रभु के साथ हमेशा कनेक्टेड रहने का, मीटिंग में, प्रार्थना में, वचन में, हम मन और दिल से प्रभु में भरा रहने का। इसलिए दुनिया की सदस्य मत बनो। हालेलुया। टीवी दे ज्यादा समय टीवी मत देखो, ज्यादा समय दोस्तों के साथ समय नहीं, प्रभु में मगन रहो। हालेलुया। प्रभु की बातों को शेयर करो। प्रभु जो गवाही देता है दूसरों को गवाह बनो, वचन बोलो, प्रार्थना करो, निरंतर प्रभु में बने रहो। तो क्या होगा, वो हमें जी लाता है, और धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। आगे, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में, चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में भी ले चलूं, होकर चलूं। हाँ, कभी कभी शैतान ऐसा हमको अंधकार दिखाता है, सब कुछ अंधेरा है अंधेरा। तब हमें घबराने की दरकार नहीं। जब तक हम दुनिया में रहता है शैतान हमें अटैक करेगा। हालेलुया। पर हमेशा याद रखना, शैतान पर विजय होने वाला यीशु मसीह हमें और आपको विजय दिया है। हालेलुया। शैतान सांपों को, लूक 4:10-19 में लिखा है, सांपों को बिच्छुओं को रौंदने के अधिकार प्रभु दिया। हमको हर रोज शैतान को रौंदने का, जोर से बोलो, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने के अधिकार प्रभु मुझे। बोलो बोलो मेरे साथ, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने के अधिकार प्रभु दिया। हालेलुया। हमको हर रोज रौंदने का। मेरा धूल चाटना मांगता शैतान, मेरा दिमाग नहीं। जोर से बोलो, मेरे दिमाग को चाटने नहीं दूंगा। हमें आपको वचन नहीं जानेगा, विश्वास के साथ वचन को नहीं बैठाएगा, आपके दिमाग को वो चाटेगा। बोले आप बेकार है, आपसे कुछ नहीं होने वाला, आपका काम नहीं होने वाला, आपको पैसा नहीं मिलने वाला। ये सारी बातों को आपको फंसाते रहेंगे, और आपको वचन जानेगा। आप क्या करेगा, शैतान की उन बातों को लेकर अपनी पांव तले कुचलेगा और विजयी होगा। सांपों को बिच्छुओं को रौंदने के अधिकार प्रभु दिया। घोर अंधकार से तराई होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि यीशु मेरे साथ। हाँ, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। वो मुझे संभालता है। उसका वचन, उसका अगुवाई, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। हालेलुया। जब हम प्रभु में बना रहता है, पवित्र आत्मा और उसकी वचन हमें अगुवाई करता है। उसकी सोटे और लाठी मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। वचन हमें शांति देता है। ओके, आगे। तू मेरे सताने वाले के सामने, हमको कौन सताता है? शैतान। बीमारी देके, परेशानी देके, कर्ज में देके, पैसा
चुरा कर, चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए, पर मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुतायत से जीवन पाए। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछा। इसलिए प्रभु का मेज लो आज। बोलो मैं यीशु का शरीर और लहू से भागीदार हूँ। कवन कवन जोर से बोलो, मैं यीशु की शरीर और लहू से भागीदार हूँ। हर रोज लो। प्रभु का मेज आपको सताने वाले शैतान से बचाते हैं। वो शैतान आपको देख नहीं पाता जब आप उसकी शरीर और लहू से भागीदार होते हैं। आप उसकी पंखों तले, उसकी आड़ में, उसके आड़ में छिपा हुआ है। हालेलुया। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हर रोज बोलो, तूने मेरे सर पर तेल मला है, पवित्र आत्मा की तेल को मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हाँ, तूने मेरे सर पर तेल मला है, हाँ, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब भी कुछ शैतान आके बोलता है ना, बोलो मेरा सर को प्रभु ने तेल मला, पवित्र आत्मा के अभिषेक से तेल मला है, अब मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं है। यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं होगा। हालेलुया। आगे, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। जीवन भर भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहे। निश्चय भलाई और करुणा मेरे जीवन भर साथ साथ बने रहेंगे। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बना रहेंगे। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। करुणा और भलाई मेरे जीवन भर मेरे साथ साथ बना रहेंगे। अब मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। इसलिए हमारा पांचवा मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। हाँ, मिलके बोले, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। मैं पीछे नहीं मुड़ने वाला। प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। मेरा लड़ाई मेरा नहीं, मेरा यीशु का है। अब मेरा यीशु हमेशा मेरा विजय को ही देगा। जोर से बोलो, मेरा लड़ाई मेरा नहीं, मेरा यीशु का है। अब विजय मेरा है। हम लड़ते हैं विजय वाला स्थल से, क्योंकि 2000 साल पहले काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह विजय हुआ, ताकि मैं और आप हमेशा 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 के लिए विजय है। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 6 उसका 12। कितना लोग सुन रहे? हम सबको लड़ने का है। आमीन। कैसे लड़ेंगे? वचन के द्वारा, विश्वास के साथ। वचन को विश्वास के साथ मिलाकर हम जब लड़ाई करेंगे, हर क्षेत्र में हम विजय और उन्नति पाएंगे। पहला तीमुथियुस 6 उसका 12। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, और उस अनंत जीवन। आमीन। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। हमको कुश्ती लड़ने का कैसे? हाथ पैर नहीं, तलवारों से नहीं, पर क्या से? विश्वास की, वचन की। विश्वास और वचन मिला मिलाकर हमको लड़ने का। जो वचन कहता है वो 100% 100% वैसे ही होने वाला। वचन बदलेगा नहीं। आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली, आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली। बाइबल में लिखल आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली, आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो। जो वचन प्रभु बोला है, जो लेके उससे बोलेगा, उसके लिए वो करके ही जाएगा। प्रभु का वचन खाली नहीं, वो जो विश्वास करेगा वो करके ही प्रभु के पास वापस जाएगा। इसलिए हमको विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने का है। जोर से बोलो, मैं विश्वास की अच्छी कुश्ती। विश्वास की अच्छी कुश्ती। आमीन। विजय मेरा है। कुछ भी होने दे, जितना भी तकलीफ देने दे, विजय मेरा है। एक रात के बाद एक दिन पक्का आता है भाई। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? वापस बोलता हूँ, रात के बाद रात नहीं, रात के बाद दिन पक्का आता है। मेरे लिए दिन आ रहा है।
मेरा ब्रेक थ्रू आ रहा, मेरा आशीष आ रहा, मेरा विजय आ रहा, मेरा उन्नति आ रहा, मेरा बरकत आ रहा, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि स्वर्ग और धरती के मालिक मेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इनफ इज इनफ, हो गया काफी, अब बस हो गया। कम ऑन, जोर से बोले, अब बस हो गया। हालेलुया। हाँ, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी। हाँ, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी और उस अनंत जीवन को धर लिए। उस आनंद, हमारा मकसद अनंत जीवन है। हालेलुया, आमीन। इस छोटी ये दुनिया जो है टेम्पररी है भाई, हमारा मेन पर्पस अनंत जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दिए, जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। दुनिया मुझे नाश नहीं कर सकता, बीमारी मुझे नाश नहीं कर सकता, कोई भी चीज मुझे नाश है, क्योंकि मैं अनंत काल के लिए बना हूं। कितने लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, मैं अनंत काल के लिए बना हूं। ये दुनिया जो टेम्पररी है वो मुझे फंसा नहीं सकता, मैं उसमें फंसने वाला नहीं, मैं अनंत काल के लिए हूं। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी। हाँ, विश्वास को रखा, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी और उस अनंत जीवन को धर लिए। उस अनंत को जीवन को धर लिया। कम ऑन, जोर से हाथ पकड़ के बोलो, मैं अनंत जीवन के लिए है। कम ऑन, जोर से बोलो, मैं अनंत जीवन के लिए। ये दुनिया की चीजें मुझे फंसा नहीं सकता, मैं अनंत काल के जीवन के लिए। हाँ, और उस जिसके लिए तू बुलाया विल्सन, उसके लिए बुलाया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अनंत किसके लिए बुलाया गया? इस दुनिया के लिए नहीं, अनंत काल जीवन के लिए बुलाया गया। हालेलुया। हम इस दुनिया में एक यात्री है, वो यात्री जो हमेशा विजयी है। ये युद्ध मेरा नहीं, ये युद्ध परमेश्वर का है, और वो परमेश्वर मुझे जीत दिया है, मुझे विजय दिया है। कोई भी चीज मुझे हरा नहीं सकता। मैं हार के लिए नहीं, मैं जीत के लिए हूं, क्योंकि ये लड़ाई मेरा नहीं, मेरा परमेश्वर का है। मेरा परमेश्वर हमेशा मेरा विजय के लिए खड़ा है। हार नहीं मानूंगा। कम ऑन, जोर से बोलो, मैं हार नहीं मानूंगा। चीज मुझे डुबा नहीं सकता, लोग मुझे नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, उस अनंत जीवन को धर लिया है। मैं अनंत जीवन के लिए हूं, जिसके लिए तू बुलाया गया, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। अब बहुत गवाहों के सामने अच्छी अंगीकार किया। हाँ, बहुत गवाहों के सामने अच्छी अंगीकार किया है। गवाहों के सामने हमारे आगे बहुत से लोग गए, उन सारे इब्रानियों 12:1-2 पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, गवाहों की ऐसी बड़ा बादल हमें चीयर अप करने के लिए, गवाहों की ऐसी, सारे विश्वासी लोग, अब जब पुराने नियमों नए नियम में सब हमारी गवाह, वो हमारी गवाह हमें शाबाशी दे रहा है। शाबाश, आपकी हर रोज की विजेता को देखकर स्वर्ग और स्वर्ग की गवाहों आपको शाबाशी दे रहा है। इसलिए हार मत मानो। जोर से बोलो, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अकेला नहीं, मेरा परमेश्वर के साथ विश्व, पुराने नियम और नए नियम के विश्वासी मुझे ताली बजा के बोले, शाबाश, और अच्छा कर सकता, और विजय हो सकता। हालेलुया, आगे बढ़ो, बढ़ते रहो। भले आप आवाज नहीं सुन रहे, पर बड़ा झुंड आपके लिए खड़ा होकर ताली बजा रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग समझने में क्यों? इसलिए हार मत मानो। हमारा लड़ाई हमारा नहीं, परमेश्वर का है। अगर हम परमेश्वर का है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? विरोध करने वाला शैतान 2 दिन 3 दिन 5वें दिन 6ठा दिन वो दिखेगा ही नहीं भाई, उसका नाश हो जाएगा। कितना लोग सुन रहे? शैतान की नाश हो जाए, उसका अंतिम क्षण आ गया है। इसलिए वो विश्वासी लोग पर जोर लगा रहे, विश्वासी लोग का विश्वास को तोड़े।
जोर से बोलो, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूं। हालेलुया। मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं आई एम अनस्टॉपेबल। मैं ना रुकने वाला हूं। मेरी दौड़ पूरा करेगा। मैं अकेला नहीं, मैं नरक को खाली करूंगा, स्वर्ग को भरूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन अंतिम दिनों में अगर कोरोना वायरस हड़कंप मचा सकता है, प्रभु की अभिषेक कितना हड़कंप मचा सकता है? कितने लोग बोलेंगे? मेरे द्वारा प्रभु की अभिषेक दुनिया भर में फैलने वाला है। कोरोना वायरस फैल सकता है। एक व्यक्ति को छूता है तो दूसरा व्यक्ति को कोरोना हो सकता है। हम दो व्यक्ति को छुएगा, वो चंगाई पाएगा कि नहीं पाएगा? हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हमारी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति आज ये अभिषेक लेके आज से जाएंगे। आप छूने वाला हर व्यक्ति कोरोना वायरस होने दे, वो चंगाई पाएगा। माय गॉड जीसस, प्रभु की अभिषेक हमारे ऊपर। लूका 4 उसका 19 में लिखा है। क्या लिखा है? 18 के 19। लूका 4। यीशु मसीह कह रहा, क्या लिखा है? और प्रभु के प्रसन्न रहने के उसके ऊपर वाला 18 वाला। प्रभु की आत्मा मुझ पर है। जोर से बोलो, प्रभु की आत्मा मुझ पर है। कमान हाथ रख के बोलो, प्रभु की आत्मा मुझ पर है। प्रभु की आत्मा। बहुत शैतान पंगा लिया। आप बोलो, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, तेरी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। हालेलुया। वो कर्ज मुझे सता नहीं सकता, वो बीमारी मुझे सता नहीं सकता, क्योंकि प्रभु की आत्मा मुझ पर है। बोलो ना, प्रभु की आत्मा मुझ पर है। मैं जिसको छुएगा वो चंगाई पाएंगे। मेरा घर अभिषेक है क्योंकि प्रभु की आत्मा मुझ पर है। मेरा देश अभिषेक है क्योंकि प्रभु की आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए हर व्यक्ति को सुसमाचार सुना, मेरा अभिषेक किया। हाँ, प्रभु ने आपको मिशन दिया। हर व्यक्ति को आपको अभिषेक किया है ताकि आप हर व्यक्ति जो आपसे मिलेगा वो सुसमाचार सुने। यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर आपके लिए मरा और तीसरे दिन वो जी उठा। आज मेरा यीशु जिंदा है, वो जल्द मेघों पे आ रहा है। यही है सुसमाचार। सबको बताने के लिए प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है। हाँ, कि बंधुओं को छुटकारा का, हाँ, और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हाँ, कुचले हुओं को छुड़ा। इन अंतिम दिनों में लोग कुचला, कोरोना वायरस के कारण कितने लोग मर गए। इन अंतिम दिनों में प्रभु मुझे और आपको इस्तेमाल करने वाला है, अभिषेक किया है। हालेलुया। ताकि हम अपनी जीवन में विजय पाए और अनेकों को विजय का कारण बनाए। हालेलुया। छुटकारा का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आगे 19वां वाक्य। और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार आप प्रभु का प्रसन्न रहने का वर्ष प्रचार करो। ये पवित्र आत्मा का साल है। कितना लोग बोलता है मैं पवित्र आत्मा का व्यक्ति हूँ? जो पवित्र आत्मा चाहता वही मेरे जीवन में होने वाला। हालेलुया। उसके बाहर कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? पहला शमूएल 17 उसका 42 से पढ़े। पहला शमूएल 17 42। बयालीस 42। जब फलिस्ती हाँ ने दृष्टि करके हाँ दाऊद को देखा, हाँ तब उसे तुच्छ जाना, हाँ, क्योंकि वह लड़का ही था। वो लड़का ही था। हाँ और उसके मुख पर हाँ लाली झलकती थी। हाँ, और वो सुंदर था। बहुत सुंदर था। आगे। तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ? क्या मैं कुत्ता हूँ हाँ, कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। हाँ,
फिर फलिश्ती ने दाऊद से कहा, हाँ मेरे पास आ, हाँ मैं तेरे मांस आकाश के पक्षियों को, वन पक्षुओं को दे दूंगा। हाँ दाऊद ने फलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से, मैं किसके नाम से आता हूँ? सेनाओं का यहोवा के नाम से आता हूँ। हाँ, तेरे पास आता हूँ। पूरे इस्राएली लोग को चुनौती देने वाला फिलिस्तीनी गोलियात के बारे में इधर बताया गया। कितना लोग सुन रहे? ये 6 फीट 7 फीट हट्टा कट्टा व्यक्ति था, पूरे इस्राएली लोग को चुनौती दे रहा था। उधर एक जवान दाऊद, 17 साल का दाऊद चुनौती दे रहा है। हालेलुया। अगर आप और हम अपनी परमेश्वर के बारे में जानते हैं, उधर लिखा है, क्या लिखा है? मैं सेनाओं का यहोवा के नाम से आता। तुम बाला लेके आते हैं, तुम ये तलवार लेके आते हैं, तुम ये सब लेके आते हैं, तुमको कोई फर्क नहीं है। मैं एक नाम से आता, वो नाम है सर्वश्रेष्ठ नाम। उस नाम हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। हाँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, हाँ, उसी को तूने ललकारा, उसी को तूने, कोरोना वायरस ने ललकारा है। इस्राएली परमेश्वर को, हमारा परमेश्वर को ललकारा है। कितने लोग खड़ा होंगे? हाँ, आज के दिन हाँ, यहोवा तुझे मेरे हाथों में दे कर देगा, हाँ, कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा, और तेरा सर मेरे धड़ से अलग कर दूंगा। मैं आज के दिन फिलिस्तियों सेनाओं, लोते आकाश की पक्षियों, पृथ्वियों की जीव जंतुओं के दे दूंगा। तब हाँ, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि परमेश्वर में एक, कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। आमीन। हाँ, और यह समस्ती मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हाँ, आमीन, हालेलुया। पूरा इस्राएली को सामने एक बड़ी समस्या खड़ा था। उसके बीच में दाऊद को परमेश्वर खड़ा करता है। आमीन। वो गोलियात सबों को मारने के लिए खड़ा था, और दाऊद ने क्या किया? परमेश्वर के नाम से गया, उस गोलियात को गया, उसके सर को धाड़ से उठाकर पूरा शहर में घुमा दिया। कितना लोग सुन रहे? कोरोना वायरस को धाड़ से उठाकर पूरा इंडिया में घुमाएंगे प्रभु की महिमा फैलने के लिए। कितना लोग तैयार है? कितने लोग योद्धा है? ये लड़ाई मेरा नहीं, ये लड़ाई प्रभु की है। अब वो लड़ाई प्रभु हमें जीत दिया है। कितना लोग जीतेंगे? जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, से है चलता रहूं, तेरी आत्मा आगे बढ़ो, विश्वास से चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ो, तेरे वचन दिल में रहे और जुड़े जुबां पे रहे, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में जीतेंगे हम। एक दाऊद को इस्तेमाल किया परमेश्वर पूरे इस्राएली लोग को जीत देने के लिए। 40 दिन तक ये बंदा चुनौती देता रहा, और एक ही फटका में प्रभु ने दाऊद को हाथ में अभिषेक किया। अब वो बंदा को काट गिराया, और पूरा शहर में उसका सर लेके खुला खुला तमाशा के, जो यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर शैतान का किया। कितना लोग खड़ा रहेंगे? जोर से बोलो, मैं हारने वाला नहीं, मैं योद्धा हूं, मैं विजयी हूं। ये युद्ध मेरा नहीं, ये युद्ध परमेश्वर का है।
और हमको विश्वास में खड़ा रहने, डट के खड़ा रहने। दूसरा इतिहास 20 उसका 15, दूसरा इतिहास देखो कैसे उसका सिर को पूरा शहर में दाऊद ने, एक छोटा लड़का ने उस 7-8 फीट वाला व्यक्ति के सर को उखाड़कर पूरा, अब शैतान का यही हाल होने वाला। कितने लोग बोलेगा मैं करेगा, उसके बहुत तंग किया ना, अब हम उसे तंग करेंगे। शैतान की सामना करो वो भागेगा। हालेलुया। इसलिए डरने का नहीं, घबराने का नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों। ऊंचा उठाओ यीशु नाम की जय गाओ, यीशु नाम को ऊंचा उठाओ, यीशु नाम की महिमा गाओ। आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वास। कितना लोग आगे बढ़ेंगे? हम सब एक पलटन होके इंडिया को प्रभु की कदमों में लेके आए। आमीन। अभी कोरोना वायरस सबको तंग कर रहे हैं, अब प्रभु की अभिषेक सबको चंगाई देने वाला, आशीष देने वाला। हम वो योद्धा है जो हमारी लड़ाई हम नहीं, प्रभु हमारे लिए लड़ेगा और हम विजय पाएंगे। ओके, दूसरा इतिहास 20 उसका 15। और वो कहने लगा, और वे कहने लगा, हे सब यहूदियों, ये सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, ये यरूशलेम के रहने वाले, हे राजा यहोशाफात, ये राजा यहोशाफात, तुम सब ध्यान दो, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुम में से यूं कहता है, यहोवा आज परमेश्वर कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम इतनी बड़ी भीड़ से मत डरो, और तुम्हारा मन कच्चा न हो, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हाँ, अंडरलाइन लो, युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हमें यहोशाफात को पूरा घेर लिया था, सेना लोग भीड़ के भीड़ घेर लिया था, पर परमेश्वर यहोशाफात से कर रहा था। वो प्रार्थना किया, फास्टिंग लिया, तुम डरो मत, ये भीड़ को देखकर मत तो डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। जोर से बोलो, युद्ध मेरा नहीं। आज आप जो भी युद्ध जा रहे हैं, आपके जीवन में कौन सा भी परिचय हो सकता है, वो बीमारी का, वो पैसे की तंगी का, हो सकता है और कुछ कर्ज का, हो सकता है और कुछ घर में लड़ाई का। ये लड़ाई आपका नहीं, आपको विश्वास में खड़ा रहने का। युद्ध मेरा नहीं है परमेश्वर का। जोर से बोलो, युद्ध मेरा नहीं है परमेश्वर का है। हालेलुया। जोर से बोलो, युद्ध मेरा नहीं परमेश्वर का है। और वो परमेश्वर हमें हमेशा विजय देगा। हमको विश्वास में खड़ा रहने का, डरने का नहीं। डर घबराहट लाता है, विश्वास धैर्य लाता है। खड़ा रहो, विजय आपका है। जोर से बोलो, खड़ा रहो, विजय मेरा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये युद्ध, इसको अंडरलाइन डाल के लिख के रखो, युद्ध मेरा नहीं परमेश्वर का है। मैं जी रहा हूं विश्वास में, ये युद्ध मेरा नहीं परमेश्वर का है। मेरा सामने वाला हर युद्ध मेरा नहीं परमेश्वर का है। परमेश्वर मुझे विजय देगा, परमेश्वर मुझे विजय देगा। कम ऑन, जोर से बोलो, परमेश्वर मुझे विजय देगा। मेरे को हार मानने का, मेरे को छोड़ देने का नहीं, मुझे त्याग देने का नहीं, मुझे खड़ा रहने का। जब मैं खड़ा रहेगा, हर विजय, जैसा अरुण बेटा ने गवाही दी, खड़ा रहा, जाके प्रार्थना किया, तो क्या हुआ, वो सारी परिस्थिति उसके फेवर में हो गई। जब हम खड़ा रहेगा, प्रभु में विश्वास करेगा, वो वचन बोलता रहेगा, तो सारी परिस्थिति आपकी फेवर में होगी, क्योंकि
आप प्रभु का फेवरेट है। जोर से बोलो, मैं यीशु का लाडला हूं। जितना भी बिगड़ा रहेगा परिस्थिति, हम खड़ा रहेगा विश्वास में, वचन बोलता रहेगा, वो सब कुछ मेरा फेवर में होने वाला। मेरा विरोध में उठने वाला लोग मेरा फेवर में आने वाला, क्योंकि राजा का दिल मेरा प्रभु के हाथ में है। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 10 उसका 3, 4, 5। हम्म 10 का 3, 4, 5। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। शरीर के अनुसार जो लड़ते, हम शरीर में चलते हैं, दिखने के अनुसार नहीं, विश्वास में हम चलते हैं। हालेलुया। तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। आगे, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को, हाँ, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। आमीन। हमारे मन में गढ़ बनाकर शैतान हमें डराता है, उस गढ़ों को तोड़ने की, ढा देने के लिए वो सामर्थ्य हथियार है। हालेलुया। हमारा लड़ाई हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने वाला परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठता है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी हमको सारी बातों को मसीह की आज्ञाकारी बनाने का। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। हम अपनी थॉट को ऑडिट करेंगे। हमारा ऑडिट ऑफिसर इधर है, बताएंगे ऑडिट करना मतलब क्या है। कितने लोग आज थॉट को ऑडिट करेंगे? ऑडिट करना मतलब क्या है? चेक करने। हमें कितने लोग आज थॉट को ऑडिट करेंगे? तैयार है? मैं कुछ बातों को बताने वाला, आज के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। बड़े बड़े कंपनी में ऑडिटर्स रहते जो ऑडिट करते हैं। हाँ, वो चीज को इस तरह करने का, इस तरह करने का, उसको ऑडिट करते हैं। आपको थॉट को ऑडिट करने का। यस, क्राइटेरिया क्या है चेक करने का? आपका थॉट। देखो, जो आपका थॉट में गढ़ है वही आपका जीवन होता है। हाँ, जो आप सोचते रहते वही आपका जीवन होता है। पहला बात, एक साइड में वरी, दूसरा साइड में पीसफुल। डू लाइक दिस। हाँ, चिंता एक साइड में चिंता, दूसरा साइड में शांति। अगर आप चिंतित वाला व्यक्ति है, ऑटोमेटिकली वो चिंता आपको हमेशा सताते रहेंगे। कितना लोग समझ रहे? आज हम मन को ऑडिट करने सिखा रहे। तैयार है? कितना लोग तैयार है? शो लाइक दिस, वरीड, पीसफुल। ठीक है? अगर आप चिंतित वाला व्यक्ति है तो आपका गढ़ चिंता में फंसा हुआ है, और आप शांति वाला व्यक्ति है तो आपका गढ़ शांति में है। वो शांति कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? अगर आप नेगेटिव बातों में फंसा है तो आपका गढ़ नेगेटिव बनकर आपको सताते हैं। और आप पॉजिटिव वाला व्यक्ति है तो पॉजिटिव बातें आपको आशीष, उन्नति और बरकत देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चिंता, हमें कौन चिंता में 1 2 3 4 5 6 10 तक लिखो। 1 to count 1 to 10। हाँ, लिखो 1 2 3 4 5 6। चिंता, हाँ, स्केल 1 to 10 स्केल में आपका चिंता क्या है?
अगर आप वरीड वाला बातों में चिंतित है तो आपका जीवन चिंता से भरा रहता है, आप चिंतित रहते हैं। पर आप वही यस 1 2 3 10 लिखो। हाँ कोई बात नहीं, राइट। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? 6 7 8 9 10। वन टू 10 में आपका मन क्या है? चिंता से भरा है 1 टू 10, तो आप चिंतित वाला व्यक्ति है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है चिंता करने वाला वो खुद अपना चिंता करे। और आप अपना चिंता को प्रभु पे डालेगा और शांति से भरेगा तो ऑटोमेटिक प्रभु आपको कब्जा करेगा। इसलिए आज अपनी सारी चिंता को निकाल दो। चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। नहीं न भूलो, मन से स्तुति करो, सिखा दे आत्मा प्रभु। मन से स्तुति करो, सिखा दे आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। आमीन। अगर आपका चिंता 9-10 तक है तो आप चिंतित वाला व्यक्ति है। उसको आपको बदलने का है, शांति से भरने का है। आप 1 से लेके 10 तक शांति से भरा रहेगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ प्रभु कंट्रोल में रहेगा। जोर से बोलो, मैं शांति से भरा रहूं। पवित्र आत्मा मेरे अंदर, मेरे बाहर 9 फल है। इसलिए 9 फल होना जरूरी है। शांति, प्रेम, आनंद, कृपा, धीरज, संयम, सही मन। चिंता को निकाल दो। यहां पर चिंता गढ़ बन जाएगा तो आप घबराएंगे, आप फिर परेशान होंगे। हालेलुया। इवन एलिजा को परमेश्वर ने कौवा से खाना खिलाया भाई। तो हमें क्या चिंता है? कौन से चिंता आपको सता रहे? आज सब निकाल दो। मैं 10% शांति से, मीन्स 1 से 10 शांति से भरा रहा हूं। दूसरा नेगेटिव, इधर नेगेटिव लिखो, इधर पॉजिटिव लिखो। ऑडिट करो आपका चिंता क्या चीज में ज्यादा है। हम नहीं जानते आपकी चिंता क्या है, पर आप अगर नेगेटिव से भरा रहेगा, नकारात्मक बातें आपके जीवन में होगी। और आप पॉजिटिव से भरा रहेगा, मैं आशीषित हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझ में बीमारी नहीं होगा, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु की संतान हूं। इतना लोग समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? ऑडिट करो आपके मन को। आप जो सोचता है वही आप बन जाता है। नीति वचन 23 उसका 7 में लिखा है। नेगेटिव बातें 1 से 10 कितना है? 2 या 3, या बाकी सब पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव से घिरा हुआ है। पॉजिटिव बात है, मुझसे सब कुछ होगा, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं बीमारी के लिए नहीं, मैं चंगाई के लिए, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। हालेलुया। तीसरी बात, वर्ल्ड, और इस बाजू में एटर्नल। प्रभु बोलता है तुम दुनिया की सदस्य मत बनो। लेफ्ट साइड में दुनिया या वर्ल्ड, राइट साइड में एटर्नल, अनंत काल है। हम प्रभु हमें अनंत कालिक जीवन के लिए बुलाया है। अनंत जीवन। अब कौन से बात चिंता कर रहे हैं? दुनिया की बातें, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, किधर रहेंगे। 1 से 10 कौन सी बातें ज्यादा आप चिंता करें? और आप आनंद काल के हैं।
मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। मैं स्वर्ग के लिए बुलाया गया, मेरा परमेश्वर स्वर्ग मेरे लिए रखा है। जब आप उन बातों में बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका जीवन खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष। ये बात को मैं जो आप बोल रहे हैं सुनो बड़ा ध्यान से। एक नेगेटिव माइंड एक पॉजिटिव दुनिया नहीं दे सकता, पॉजिटिव लाइफ नहीं दे सकता। वापस बोलता हूं, एक नेगेटिव माइंड, एक कमजोर माइंड एक पॉजिटिव लाइफ को नहीं दे सकता। वापस बोलता हूं, एक नेगेटिव माइंड, एक नकारात्मक माइंड, एक चिंतित वाला मन एक पॉजिटिव लाइफ को आप नहीं दे सकते। एक यीशु वाला जीवन नहीं दे सकता। हमको उसे बदलने का। इसलिए प्रभु का वचन विश्वास के साथ हम उसे जब लेगा 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 लेगा, ऑटोमेटिकली हमारा माइंड पॉजिटिव हो जाएगा, हमारा माइंड इटर्नल हो जाएगा, हमारा माइंड नव फलों से भर जाएंगे। तो हमारा दुनिया आशीष और आशीष और आशीष और आशीष और विजय हो। कितना लोग सुन रहे? ये लड़ाई मेरा नहीं, ये लड़ाई खुदा का है। पर हमको अपने मन को प्रभु के वचनों में गड़े रहने दो। अगर मेरा जड़ यीशु मसीह है, मेरा फल जो भलाई होगा, उत्तम होगा, आशीष में होगा। कितना लोग सुन रहे? इसलिए नेगेटिव चिंता दुनिया की बातों को हटाकर आपके मन को शांति, पॉजिटिव और आनंद जीवन से आपको भरने का। इसलिए प्रभु का वचन, प्रार्थना, मीटिंग इंपॉर्टेंट है। कितना लोगों को अच्छा लगा आज का वचन? 2 पल अपनी आंखों को बंद करें, सुना वाला वचन के सामने अपने आप को समर्पण करेंगे, आपके मन और दिल को भरें। कम ऑन, लेट्स वर्शिप हिम। 2 पल प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। सारी चिंता फिक्र निकाल दो, नेगेटिव दुनिया की बातें। सब जगह बोलता है कोरोना वायरस पर, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रभु हमारा कंट्रोल में है। वो हमें अनंत जीवन दिया। समय से पहले हमारा जीवन इस धरती में प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल होने के देता है, फिर नया उंडेलेगा, देता है, फिर नया उंडेलेगा, विदाई पेड़ समा पड़ने देता है, फलदाई पेड़ समा पड़ने देता है। मेरा सब कुछ यीशु है, मेरा सन्मुख आनंद है। मेरा सब कुछ यीशु है, तेरे सन्मुख आनंद है। अब्बा तेरे सामने कब मैं पहुंचूंगा, अब्बा तेरे सामने कब मैं पहुंचूंगा, तेरा चेहरा देख कर तृप्त हो जा।